सर वीबीटी हो गया था, वीएससीपीआर भी हो गया था। वीएससीपीआर थ्योरी हो गया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हाँ सर, वो रिपल्शन भी हो थ्योरी। गया था। हाँ सर। उसके पोस्टुलेट हो गए थे। हाँ सर, उसके पोस्टुलेट्स भी हो गए थे। चलो ठीक है, नोट करके कंटिन्यू करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन on central atom, lone pair electron, lone pair electron and number of sigma and pi bond। तो करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक यूज करना है, हाइब्रिडेशन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो x है वो होगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में काउंट करना ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में काउंट क्या करना, ओनली सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड यार, इलेक्ट्रॉन नहीं, सिग्मा बॉन्ड। और x का वैल्यू इफ x इक्वल टू वही रिपीट होगा 3 2 3 4 5 6 7। तो 2 आया तो हाइब्रिडेशन sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, sp3d2 एंड लास्ट sp3d3। जल्दी से यहाँ तक का नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल CO2। तो सेंट्रल एटम में कार्बन, कार्बन के आउटर सेल में मतलब वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो आप ऐसे सिमेट्रिकली बांट सकते हो 4, या फिर आप 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 40 का एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक साथ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपकी मर्जी। ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है जिसकी वैलेंसी 2 है। डाइवेलेंट मतलब वैलेंसी कितना होगा 2। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पास पास दिख रहा है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ इसका ऐसे, ये 2 बॉन्ड, ये भी 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, एक लाइन होता है तो सिग्मा बॉन्ड, 2 लाइन मतलब 2 बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ एक साथ तो एक सिग्मा 2 पाई, ये दिमाग में बैठा लो। सिंगल लाइन हुआ किसी एलिमेंट ए और ए के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड, ए और ए के बीच में 2 बॉन्ड है, एक तो एक सिग्मा होगा और एक पाई। ए के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 3 पाई। जो नहीं ए हो, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट वही, 1 लाइन तो सिग्मा बॉन्ड, 2 लाइन तो एक सिग्मा 1 पाई, 3 लाइन है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 लाइन है, तो एक लाइन सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा और एक पाई बॉन्ड के लिए। वैसे यहाँ पे भी एक सिग्मा के लिए एक पाई, जो नहीं कि ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई, आपकी मर्जी। तो कार्बन पे नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने भाई, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करना है, कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर में ओनली सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0। लोन पेयर कहने का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 3, तो 3 हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा, सर 2 है, 2 + 0 2 होता है ना सर। अच्छा सॉरी 2 है, मैं 1 किस को ले लिया पता नहीं। 2 हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन sp। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। sp हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, ठीक है। sp हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। क्लियर है बच्चा लोग। अब उसके बाद sp हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर हो गया लीनियर, देन उसके बाद स्ट्रक्चर बना लो भाई, इधर एक ऑक्सीजन एक इधर, ये लीनियर स्ट्रक्चर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है ना।
ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑर्बिटल के हैं, पी के हैं कि किसके हैं? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जो अनपेयर्ड है 1s2 2s2 2p2। पी में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई और यही बॉन्ड बना रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड किससे बनता है? बाय ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग में कितने, ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? जो हाफ फील्ड होते हैं। ये पी ऑर्बिटल है। हाँ, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? पहले कार्बन के पास ये sp ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp। और ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन का। ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल। ठीक है ना? और कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp। और sp का कितना ऑर्बिटल होंगे? 2। sp के कितना ऑर्बिटल होंगे? 2, एक एक और एक यहाँ पे। तो ये वाला बना, ये वाला बना, दोनों सही है। जनरली आपका यही वाला देख लेना, याद रखना। तो इस तरह से तो क्लियर है सभी को? तो हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं भाई? हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वेकेंट। बट ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली हाफ फील्ड। ठीक है ना? तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp, इसलिए स्ट्रक्चर होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चा? कितना का बॉन्ड एंगल ये? 180। 180 डिग्री। तो इस तरह से हुआ भाई, इसको हटा देते, इसका जरूरत नहीं है। अब अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5। तो इधर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये भी सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक लाइन तो सिग्मा, और ये 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन लोन पे के, रहेंगे ना? मतलब 2 पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बता रहे हैं ना, रुको तो पहले तुम। ये पेयर है इलेक्ट्रॉन के जब बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो बॉन्ड बना नहीं रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो लोन पेयर लिया गया है लोनली वर्ड से, मतलब अकेला रह गया। लोनली मतलब अकेला हुआ ना भाई, ये भी अकेला रह गया जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बनाए और पेयर में हो तो क्या बोलेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर करो कौन, तो हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा आपको। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर 1। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3। स्ट्रक्चर टेबल भी ड्रॉ करवा दिया था इसका, मुझे याद आ रहा भाई। टेट्राहाइड्रल नहीं, sp3 विथ 1 लोन लेंथ। पायरामिडल नोट करवाए ना हम टेबल। यस सर। तो पायरामिडल कैसा होता है? ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, या फिर लोन पेयर को स्ट्रक्चर में डिनोट नहीं करते तो भी चलेगा। ये तो इस तरह से पैरामिडल स्ट्रक्चर है। नोट डाउन करो जल्दी। सर लेटमैन का मैसेज है। तो देखो CO3 2 माइनस। तो देखो यहाँ पे कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 4 1 2 3 4। ठीक है ना? अब माइनस चार्ज कितना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। ऑक्सीजन कैसा है? डाइवेलेंट, एक ऑक्सीजन, सेकेंड, थर्ड, इसे सेट कर दिया। मैंने क्या किया? कार्बन के पास खुद का कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4। माइनस चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट इतना कर लिए। तो ना क्लियर है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड। तो बच्चा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना बच्चा? 3, लोन पेयर 0।
तो 3 से क्या होगा sp2, लोन पेयर है ही नहीं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे sp2, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लोन पेयर 0 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस टाइप का। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया भाई। बॉन्ड एंगल कितना का होगा बच्चा? 120 सर शायद। हाँ 120 शायद करेक्ट है, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, अगर माइनस चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, प्लस चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर कल को क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितना है 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये कितना है वो भी 3 दिख रहा है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये इस समय गलत जाएगा। ये जो भी मेथड किया इससे हाइब्रिडेशन करेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर करेक्ट आएगा, सिग्मा बॉन्ड का नंबर भी करेक्ट आएगा, बट ये जो पाई बॉन्ड का नंबर है वो रॉन्ग होगा। तो इसलिए आपको आइडियल अप्रोच लगाना है। आइडियल अप्रोच के लिए क्या रखना है नोट में, नेगेटिव चार्ज का लोकेशन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बच्चा 3 3, ऑक्सीजन कितने 3। तो यहाँ पे दो जो चार्ज है वो दोनों एक ऑक्सीजन पे होगा, एक इस पे और एक इस पे, ठीक है ना। इस तरह से तो समझ में आया। जो नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोग कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वो नहीं करेंगे। तो कार्बन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू -2 हो गया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिसपे चार्ज नहीं वो डबल बॉन्ड बनाएगा और जिसपे चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जिसपे चार्ज है वो क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब पूछो क्यों, क्यों भाई बताओ। सर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है ना। हाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे 2। तो इसलिए वो क्या करता है भाई डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक और माइनस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या होगा पहले का खुद का 6 और एक एक्स्ट्रा माइनस है 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 1, तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो देखो फिर से वही बॉन्ड पेयर और एक पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0। हाइब्रिडेशन क्या आएगा हाइब्रिडेशन sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये मैं ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का ही बनाया स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर तो क्लियर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 1। क्लियर है बच्चा। तो दोनों में फर्क दिखा, हाइब्रिडेशन सेम आएगा, स्ट्रक्चर भी सेम आएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट फर्क कहां पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में। पहले पाई बॉन्ड कितना दिख रहा था 1 2 3, अब पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है ओनली 1। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो अगर कल को क्वेश्चन पूछता है हाइब्रिडेशन तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पूछता है तो ये मेथड यूज कर सकते हो, बट नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इंक्लूड करता है क्वेश्चन में, तब आपको ये वाला करेक्ट अप्रोच पता होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे
और पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए प्रेजेंट। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग, और किसी को कोई दुख दर्द है तो। नेक्स्ट I3 प्लस एंड I3 माइनस। तो भैया ये एक्सेल में ये नहीं है, ये क्या है I2 प्लस और I3 है क्या I2 माइनस। ये होता है इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। अब आयोडीन क्या सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आयोडीन के आउटर सेल में? 7। मतलब वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सब एक जैसे आइटम है तो कोई दिक्कत ही नहीं प्लस माइनस का, इसी को दे दो प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है ना? आयोडीन कितने है बच्चा? 2। एक आयोडीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा आयोडीन भी सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर। तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने बच्चा? 2। तो वेरी गुड। लोन पेयर 4 2, 2 से हो गया 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। स्ट्रक्चर sp3 विथ 2 लोन पेयर। तो sp3 विथ 2 लोन पेयर में स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोलो क्या हुआ, आप समझे V क्या? वी सर शेप विषय या फिर बेंड शेप, वी और बेंड शेप। ठीक है ना? सर आप मुझे एक बार हाँ बेटा। डायग्राम के अंदर से दीजिए ना क्या सर, वो सिग्मा क्या बोल रहे हो? डायग्राम जो आपने ड्रॉ ये किया तो है है डायग्राम। सर, वो नहीं हाँ उसके तो बाद। क्या हुआ? ये वाला? हाँ सर, वो नहीं समझा। तो बेटा उसको समझना क्या है यार, इसको ये तो लो ना, तुम पहले 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। पॉजिटिव चार्ज एक कम हो गया, एक आयोडीन एक बॉन्ड, दूसरा आयोडीन 2 बॉन्ड, पेयर मतलब ये। तो इसमें समझना क्या है बताओ? डायग्राम तो ये है, ये तो कैलकुलेट करे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या ओके दिक्कत है सर। इसमें ये बताओ? सर नो ब्लर दिख रहा था ना, तो एक डॉट दिख नहीं रहा था बराबर। अच्छा डॉट नहीं दिख रहा था, वादे हो क्या है? सिग्मा बॉन्ड, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन। ठीक है, बड़ा सा डॉट बना लेते हैं। अब देखिएगा 7 में से एक कम कर दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं? ऐड बढ़ा देता हूं। अब कितना आयोडीन है? फर्स्ट सेकेंड, लोन पेयर 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है बच्चा? 2 + 3 2 सर। 2 + 3 = 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d with 2 लोन पेयर। सर 3 इसलिए लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या, सॉरी 3 है भाई लोन पेयर। इसलिए स्ट्रक्चर वाला कॉलम देखो, जहां पे sp से हाइब्रिडेशन है लोन पेयर 3 है। सर लीनियर। स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है, तो बीच में सेंट्रल एटम वाला आयोडीन, इधर आयोडीन, इधर आयोडीन, और उसके पूरे कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज। इस तरह से करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब लोन पेयर कितने भाई सेंट्रल एटम के पास? 1 2 3। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर? यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एटम था, 2 लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना होगा? 3 लोन पेयर ऑन
सेंट्रल एटम। तो देखो 1 2 3। अब मैं बोलूं लोन पेयर ऑन कंपाउंड तब सर तब ऑन भी 3। स्पीसीज। लोन पेयर ऑन स्पीसीज। तो स्पीसीज में हर आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 7। ठीक है ना, तो एक तो बॉन्ड बना लिया। इस ऑप्शन के पास ऑप्शन आयोडीन के पास भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास कितना लोन पेयर है देखो 1 2 3 1 2 3। टोटल कितने लोन पेयर हो गए? 6। 8 3 3 6 और यहाँ के 2। हाँ सर। टोटल लोन पेयर मतलब इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर। यहाँ पर इस आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा सिंपल सा है भाई, कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। तो 7 में से एक ने बॉन्ड बनाया है, इसका भी एक ने बॉन्ड बनाया, बच्चा कितना लोन पेयर? 6 1 2 3 1 2 3। हर आयोडीन के पास 3 सर 3, तो 9 है टोटल सर। कितना होगा भाई? 9। तो इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है ना। लोन पेयर और सेंट्रल एटम भी पूछ सकता हूँ। स्पेसिस, स्पेसिस मतलब पूरा कंपाउंड में जो भी है या आयन में जो भी है उसका, ठीक है ना। और सेंट्रल एटम मतलब सिर्फ सेंट्रल एटम पे। तो छाप लो इसको भी बच्चा लोग जल्दी से। चलो फिर होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन है फाइंड आउट द number of lone pair, number of lone pair sigma bond, pi bond, sigma and pi bond, hybridization and structure of given species. Find out the number of lone pairs, sigma and pi bond, hybridization structure of given species. SO3, SF4, SF6, BCl3, H3PO4, H3PO4, H2SO4, HNO3, HCO4, HCF6, F4, HCOF2, F4, CCH3 कार्बन सिलिकॉन, CCH3 N3H। ये होमवर्क रहेगा। लास्ट का दो सबका कंफ्यूजन हो गई मेरे ख्याल से। तो ये होमवर्क है, हो जाना चाहिए। हाँ बेटा, ग्रुप में सेंड करोगे बनाकर। हाँ बोलो। सर वो सेंट्रल आइटम कैसे फाइंड करना वो एक बार बता दो ना सर, भूल गए। बेटा हम नहीं बताएंगे, नोट्स पलटाओ, ठीक है। उसमें सब चीज लिखाया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो पता खुद ब खुद चल जाएगा। हम बता देंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा। अपना इसी बहाने पेज पलटाओगे, 2 4 चीजें और मिल जाएगा। ओके सर।
सिंपल सा सेंट्रल एटम जो मेन एटम होगा, घर का मुखिया कौन होता है, बताया था ऐसा करके कुछ बोला था ना। तो ये 14 क्वेश्चन है, कल ग्रुप मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए कल तक मतलब 10 बजे तक ग्रुप में मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। क्लियर है? आज ही मिल ओके जाएगा तो सर। और भी अच्छी बात है। जहां तक 13 और 14 में थोड़ा सा डाउट होगा कई लोगों को कैसे बनेगा, तो कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग? ओके यस सर, सर। बाय। बाय सर। अभी कहाँ से बाय? टाइम हो गया क्या? सर उस बाय बड़ा। टाइम आ गया था आपने ऐसे बोलेंगे ना इंग्लिश नेक्स्ट हेडिंग नोट को एप्लीकेशन ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी होमवर्क नोट कर लिए ना सब? हाँ सर। यस सर। तो हेडिंग नोट को एप्लीकेशन ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी। क्वेश्चन 13 और 14 में सबको डाउट होगा मुझे मालूम है, एक दो को छोड़, तो उसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, बार बार बताने से अच्छा, सबको अलग अलग बताने से अच्छा। तो क्या बोल रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी। ऑफ वीएससी पीआर थ्योरी हेडिंग नोट करो। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ identification of distortion in ideal structure, identification of distortion in ideal structure। तो हमको क्लियर है भाई, जिससे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा स्ट्रक्चर में क्या आएगा? डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन कौन बताता है? वीएससी पीआर थ्योरी। सेकेंड, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी बता सकते हो, चेक कर लिया हम लोग। थर्ड, और क्या बता सकते हो? इन आइडेंटिफिकेशन क्या क्या सीख गए अभी? स्ट्रक्चर बता दिए, हाइब्रिडेशन बता दिए, मतलब डिस्टॉर्शन बता दिया आइडियल स्ट्रक्चर में। आइडेंटिफिकेशन कर लिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और क्या बता दिए बता सकते हो? लोन पेयर। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सर बॉन्ड पेयर भी आएगा ना? एंड बॉन्ड पेयर मतलब वही हो गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड ऑन कंपाउंड। सर लेट मी का मैसेज। हाँ देख लेते हैं, स्पीसीज नोट करो। तो इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टॉर्शन इन आइडियल स्ट्रक्चर, सेकंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, थर्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड ऑन कंपाउंड और स्पीसीज, ये थर्ड। In identification of polar and non-polar compound, ये लास्ट वाला फोर्थ जो बता रहा हूँ नया टॉपिक आएगा इसके अंदर। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार ऑफ कंपाउंड, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट। इसका नाम डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार
कंपाउंड। तो जिसके अंदर में डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट, इस वैल्यू के थ्रू मतलब डायपोल मोमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कंपाउंड पोलार है या फिर नॉन पोलार है, ठीक है ना। तो फोर्थ इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार है नॉन पोलार कंपाउंड जिस, ठीक है। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट, इसके थ्रू ही बता सकते हैं कंपाउंड पोलार है या फिर नॉन पोलार है। तो याद रखना आपको, अगर म्यू का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो नॉन पोलार, और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब डायपोल मोमेंट, तो ये क्या होगा पोलार। अब कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अब टू बी कंटिन्यूड कर लो, ठीक है ना। आज बस यहीं तक, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में।